कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओशो ओशो ध्यान समाधि योग प्रेमल जागरूकता लविंग अवेयरनेस रिट्रीट में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। ओशो कहते हैं कि मेरा तो कोई गुरु नहीं था, और मैं जिस ध्यान की यात्रा पर चला, जितनी पीड़ा मैंने झेली है उतनी तुम लोग नहीं झेलना। हो सके तो तुम लोग प्रथम तल पर प्रेम के मार्ग को, भक्ति के मार्ग को चुनना। कह रहे हैं अगर चुनाव ही करना है तो प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग। प्रथम तल से ही आपका अहंकार गलना शुरू हो जाता है।
लेकिन अगर ध्यान और प्रेम दोनों को एक साथ संभाल सके तो वाह क्या बात। और वही अगर चुनना ही हुआ तो प्रेम का मार्ग से कह रहे हैं कि ध्यान का मार्ग आपको प्रथम तल से ही रूखा सूखा कर देगा। प्रेम का मार्ग एक रसमय मार्ग है। रास्ता एक रेगिस्तान का है और एक हरा भरा है। तो दोनों में संभावना है कि हरे भरे रास्ते में आप बीच में रुक सकते हो, लेकिन अगर याद रही अपनी भी, अपने से भी प्रेम रहा कि हम भी कहीं जाना है, तो वो आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगा। लेकिन रेगिस्तान भरे रास्ते में प्रथम से ही तुम एक जैसे जोर जबरदस्ती से यात्रा कर रहे हो, तो क्योंकि विराट जिस यात्रा पर चल रहे हो वो विराट है, विराट। और विराट के साथ कितनी भी विधियां करो, वो विराट को पाने के लिए सारी विधियां, ध्यान विधियां भी तो क्या मूल्य विराट से को पाने के लिए। तो प्रेम का मार्ग सहजतम मार्ग है। दोनों को एक साथ संभाल सको, यही मेरा आप सबको, वो जो कहते हैं यही मेरा आप सबकी को, यही आप सबका यही संदेश है सारे प्रवचनों में, सारे उसमें कहने का कि प्रेम और होश दोनों को संभाल लो। मेरे सारे वक्तव्य केवल यही है। और प्रेम और होश को अगर संभाल के यात्रा किए तो वो मौन एक बार घटित हो जाए, तो यही आकार वाला प्रेम ही आपको शून्य के से प्रेम करना सिखा देगा। कंडीशनल लव, आकार से भी प्रेम ही अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट हो जाएगा। आकार से प्रेम करोगे तो वो प्रेम की गहराई उस शून्य तक ले जाएगी। प्रेम का तीर अगर फैलेगा तो बचोगे नहीं तुम भी। किसी दिन तुम्हारी तरफ भी आएगा और दो का मिलन शून्यता में, एक बार शून्यता के साथ आप जुड़ गए और शून्यता के संगीत के साथ, प्रभु के संगीत के साथ आपका प्रेम हो गया, तब फिर वो प्रेम सहज ही सबके साथ होगा। आकार भले दिए अलग अलग हैं, लेकिन वो शून्य का संगीत, शून्य का प्रकाश, शून्य की चैतन्यता तो सब में लहरा रही है। तब प्रेम करने से बच कहाँ पाओगे। तो आकार में भिन्नताएं रहेंगी, लेकिन वो प्रेम चारों तरफ फैलेगा। फिर गल जाता है, अहंकार गल जाए, सारा गल जाए तो बात पूरी बन जाती है। तो जीवन और मुक्ति, जीवन और मृत्यु दोनों बस ऐसे ही हैं खेल की तरह। जीवन कहाँ मृत्यु कहाँ, क्योंकि प्रेम में देखो ना, पहली दफा तुम मरने के लिए भी दांव पे राजी हो जाता। प्रेमी को देखा नहीं, प्रेमी गहरे प्रेम में होते हैं तो जीवन भी दांव पे। इतना बड़ा बल है इस प्रेम में, इतना बड़ा बल है कि जीवन को भी दांव पे लगा देता है प्रेमी। तो प्रेम इतना विराट है कि मृत्यु को भी वर्ण करने के निर्भय करता है, अभय करता है प्रेम आपको। तो प्रेम को से मत चूक जाना। बस उसमें होश का तीर अगर रहे तो दोनों, फिर वो तीर, वो प्रेम अपने को भी सिखा देगा। प्रेम बाहर जगत से करेगा और अपने से भी प्रेम सिखा देगा। उस तीर को अपनी तरफ रखोगे और वो तीर दोनों तरफ एक्सपेंड हो जाएगा, तो परमात्मा से प्रेम सहज ही शून्यता घटित हो जाएगी और परमात्मा से प्रेम स्वतः ही हो जाएगा। प्रेम क्या, तुम परमात्मा ही हो जाओगे प्रेम में। तो फिर क्या, फिर जीवन क्या, मुक्ति क्या, मृत्यु क्या, ये सब चीजें फिर सब खेल हो जाती है। संत कबीर ना, ये ध्यान और भक्ति, ध्यान और प्रेम के बड़े अनूठे संगम रहे हैं। ध्यान भी शिखर छुआ है और प्रेम भक्ति भी शिखर छुआ। कहते हैं ही नहीं, एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी,
कह रहे एक कहूं तो जब ध्यान में है तो एक हो जाते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि दो कहूं तो गारी, मतलब फिर दो में भी गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि दो दिखाई देता है। जब आंख खोलता हूं सामने आकार दिखाई देता है तो ऐसा मना नहीं कर सकता। अगर कहूं कि दो है तो भी गाली है, एक कहूं तो है नहीं, इसलिए कह रहे हैं एक कहूं तो है नहीं, क्योंकि एक भी नहीं है, दो भी दिखता है। बड़ी बेबूझ बात है। प्रेम और ध्यान जब जुड़ेगा तो यह ऐसा है, बेबूझ पहली रहेगी कि आंख खोलोगे तो दो दिखोगे, पत्नी अलग है, पति अलग है, प्रेमी अलग है, प्रेमिका अलग है, लेकिन आंख बंद करोगे तो एक से जुड़ जाते हो। कह रहे हैं कि दोनों का अनूठा संगम, यानी दोनों का एक रस ले रहा हूं तो बड़े बेबूझ स्थिति में हो जाते हैं। और यही होता है, यही होता है, दो विरोधाभास मिल जाते हैं, अभिव्यक्त कैसे करोगे, क्योंकि दोनों को एक साथ तुम संभाल रहे हो, दोनों को। तो दोनों को अलग अलग कहते हुए भी कहने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब आंख बंद करता हूं, ध्यान में जाता हूं तो एक हो जाता है। तो तब कह रहे हैं दो कहूं तो गाली, गाली का मतलब कैसे कह दूं कि हमें एक भी दिखाई देता है, लेकिन आंख खोलते हैं जब आकार से प्रेम होता है तो कहते हैं एक कहूं तो है नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि दो दिखता है। तो प्रेम और ध्यान में दोनों साथ ये बातें घटित होंगी। तो आइए, एक प्रवचन है करीब 6-7 मिनट का, उसको हम लोग सुनते हैं, फिर आगे की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें बड़े ढंग से, प्यारे ढंग से प्रेम और ध्यान को संभालने के लिए सतगुरु कह रहे हैं। तो चाहे तो आंखें खोली रखें, चाहे बंद रखें, 7 मिनट का है। प्रेम प्रशिक्षण है प्रार्थना के लिए, और जिसके पास प्रेम है उसका भय खो जाता है, उसके पास डरने योग्य कुछ रहा ही नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि जीवन जा रहा है और संपदा तो तुमने कुछ कमाई नहीं। भयभीत तो तुम इसीलिए हो कि सांझ आने लगी, सूरज के ढलने का वक्त हुआ, पक्षी अपने घरों को लौटने लगे और तुम्हें अपने घर का पता भी नहीं। भयभीत होकर तुम घबरा जाते हो, रात उतरने के करीब, मौत आने लगी और अभी तुम राह पर ही थे, अभी तुम कहीं भी पहुंचे न थे। इसलिए कपता ही रहता है व्यक्ति जिसके जीवन में प्रेम की छाया नहीं है। वैसे ही कपता है जैसे तूफान में वृक्ष के पत्ते कपते हैं, या भयंकर उत्तुंग लहरें उठती हैं सागर की, छोटी सी नाव कपती है। ऐसे ही तुम कपते हो। जीवन में बड़े तूफान हैं, बड़ी आंधियां हैं, और तुम्हारे पास प्रेम का लंगर भी नहीं। नाव बड़ी छोटी है, जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण है, लहरें भयंकर है, और तुम्हारे पास जीवन से पार की कोई कुंजी नहीं। एक भी ऐसा अनुभव नहीं जहां तुम्हारे अंधकार में कोई किरण उतरी हो जो तुम्हारे अंधकार का हिस्सा न हो, जहां तुम्हारे हृदय में कोई वाद्य बजा हो जो तुमने न बजाया हो, जो तुम्हारे हाथों की कृति न हो, जो अनंत ने बजाया हो। प्रेम की एक खूबी है, तुम प्रेम कर नहीं सकते, हो जाए हो जाए, घट जाए घट जाए। तुम इतना ही कर सकते हो कि बाधा न डालो। जब प्रेम घटता हो तो तुम भाग मत जाओ, जब प्रेम घटता हो तो तुम पीठ न कर लो, जब प्रेम घटता हो तो तुम आंख बंद न करो। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम बाधा न डालो। लेकिन प्रेम को करने के लिए तुम और क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम तुम्हारे हाथों का संगीत नहीं है, तुमसे विराट अपनी अंगुलियां तुम्हारे ऊपर रखता है। हाँ, तुम चाहो तो बजने से इंकार कर सकते हो, तुम चाहो तो अकड़ में रह सकते हो, तुम इतने अकड़ सकते हो कि अनंत की अंगुलियां तुम्हारे भीतर कोई स्वर पैदा न कर पाए। इसलिए तो हम कहते हैं कि प्रेम पागलपन है।
अंधापन है, क्योंकि पता नहीं कहां से आता है, कहां ले जाता है। अनजान की पुकार है। अचानक तुम्हें लगता है, एक क्षण में कोई तर्कयुक्त गणित नहीं बिठाना पड़ता कि इस व्यक्ति को मैं प्रेम करूं। कुछ सोचना नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति में क्या क्या प्रेम योग्य है। कुछ हिसाब नहीं लगाना पड़ता। अचानक एक क्षण में समय का व्यवधान भी नहीं पड़ता, तुम पाते हो कि तुम प्रेम में हो। किसी व्यक्ति ने तुम्हारे हृदय को बजा दिया, किसी ने सोए तार छेड़ दिए। वो प्रेमी हो सकता है, वो गुरु हो सकता है, वो मित्र हो सकता है, लेकिन प्रेम का स्वर एक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या नाता रिश्ता बनाते हो। लेकिन अचानक घटना घटती, ये मूल्यवान है, समझ लेना, क्योंकि जिसे तुम घटाते हो वो तुमसे बड़ा ना होगा, जिसे तुम कर सकते हो वो तुमसे छोटा होगा। जो तुमसे किया जाएगा वो तुम्हारे जीवन के पार ले जाने वाला नहीं हो सकता। इसलिए तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान से भी गहन है प्रेम, क्योंकि ध्यान तो तुम शुरू करते हो, कुछ तुम करते हो। ऐसे भी ध्यान है जिन्हें तुम शुरू नहीं करते। अगर तुम्हारी समझ हो तो तुम उन्हें पहचान लोगे, लेकिन वैसे ध्यान तुम प्रेम के बिना न पहचान पाओगे। एक बार तुमने अपने को बह जाने दिया अनंत के हाथों में, एक बार तुमने सिर्फ रोका नहीं, जहां ले जाना चाहती थी हवाएं तुम्हें ले गई, जिस तरफ उड़ाना चाहती थी तुम उड़ गए। तुमने ये न कहा कि मुझे तो पूरब जाना है और ये तो पश्चिम की यात्रा हो रही। तुमने ये न कहा कि मेरी तो ये अपेक्षाएं, ये शर्तें। तुमने न कोई शर्त रखी, न कोई बाधा खड़ी की, तुम चुपचाप समर्पित बह गए। अगर एक बार तुमने प्रेम में बहना जान लिया तो तुम्हें ध्यान की कुंजी भी हाथ लग जाएगी, क्योंकि वो भी करने की बात नहीं, वो भी बह जाने की बात है। कर करके तुम क्या करोगे? तुम ही तो करोगे। तुम्हारे अज्ञान से ही तो तुम्हारा कृत्य उठेगा, तुम्हारे रोग से ही तो उठेगा तुम्हारा ध्यान। तुम्हारा ध्यान भी रुग्ण होगा, तुम्हारा ध्यान भी अंधकारपूर्ण होगा। तुमसे ऊपर से कुछ आए तो ही प्रकाश हो सकता है, और तुमसे ऊपर से कुछ आए इसकी तैयारी कैसे होगी? ध्यान दूर है अगर प्रेम पास नहीं। अगर प्रेम पास है तो ध्यान भी बहुत पास है। इसलिए लाओस से, जीसस, कृष्ण प्रेम पर बड़ी प्रगाढ़ता से जोर देते। वो जोर महत्वपूर्ण है। क्या घटता है प्रेम के क्षण में? दो व्यक्ति इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम दो हैं। अद्वैत घटता है प्रेम के क्षण में। ऐसा भी नहीं लगता कि हम एक हो गए, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम दो हैं। कबीर जो कहते हैं कि एक कहूं तो है नहीं, कहना ठीक नहीं है, गलत होगा, क्योंकि एक है नहीं। दो कहूं तो गाली, और दो कह दूं तो गाली हो जाती। प्रेम के क्षण में तुम्हें पहली दफा पता चलता है दो भी हो, एक भी हो। एक कहना भी ठीक नहीं क्योंकि दो हो, दो कहना भी ठीक नहीं क्योंकि प्रेम का स्वर ऐसा बज रहा है कि जैसे एक ही तरंग के दो छोर हो। ये दोनों हृदयों के वाद्य अलग अलग नहीं बज रहे हैं, एक ऑर्केस्ट्रा है, एक साथ बज रहे हैं, उनमें एक लयबद्धता है। एक के बीच दो का होना अनुभव होता है, दो के बीच एक का होना अनुभव होता है। प्रेम पहेली हो जाती, और परम पहेली की पहली खबर मिलती। और जब तुम एक बार किसी को करीब आने देते हो, इतने करीब कि खतरा हो सकता है। हम साधारणतः जीवन में करीब लोगों को आने नहीं देते, क्योंकि करीब का मतलब है दूसरे के हाथों में अपने को छोड़ना। आंखें खोलें,
सावधान कर रहे हैं। मूल्यवान क्या बात है, कह रहे हैं कि तुम उस विराट की यात्रा पर चले हो और विराट को तुम अपने हिसाब से कितना प्रयास करोगे, जितना भी प्रयास करोगे सब वो प्रयास निरर्थक जाएगा। इसलिए यात्रा तो शुरू करो, चलो, लेकिन शुरुआत में प्रेम को संभाल के चलो। बस वही प्रेम आपको ध्यान में भी ले जाएगा। यात्रा ध्यान अगर कर भी रहे हो तो उसमें प्रेम के तत्व को विस्मृत मत कर। वही सभी लाओ से कृष्ण, लाओ से बुद्ध, महावीर सभी का भले वो ध्यान सिखा रहे हैं लेकिन प्रेम पर बड़ा जोर है। उस तत्व को जो हमने विस्मृत कर दिया है उसको ध्यान में भी जोड़ देना है। तो चलिए ध्यान और प्रेम की संयुक्त यात्रा पर हम जो लोग चलते हैं, कह रहे हैं किसी से भी प्रेम हो जाए तो वो घटना आपकी ध्यान की घट जाएगी। चाहे मित्र से प्रेम हो जाए, चाहे किसी प्रेमी से प्रेम हो जाए, गुरु से प्रेम हो जाए, प्रकृति से प्रेम कहीं भी हो जाए, घटना घट सकती है। बस तुम्हारे पास उस प्रेम को, तीर को संभालने की, बाहर और भीतर विस्तार देने की कला आ जाए, वो बात, वो ध्यान तब सहज ही घटित हो जाएगा। तो आज चलिए हम लोग गुरु के प्रेम में पढ़ करके नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके बस प्रेम को, प्रेम पूर्वक नृत्य भी प्रेम और होश को संभाल करके गुरु की याद के साथ कि गुरु जुड़ा हुआ है हमसे और गुरु हमें सदैव अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके प्रेम से भर करके नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके हम लोग प्रयोग करेंगे। थोड़ा तो खड़े हो जाएं। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। नाचे मन मेरा पागल होकर, प्रेम का दीवाना हो गया। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। कल तक दौड़ा प्यार पीछे, सुख की राह न पाई रे। होशों ने जब आंख मिलाई, भीतर ज्योति जगाई रे। ओशो की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। टूटा मन का हर एक बंधन, खुला खुशी का आसमान। होशों की मस्ती का जाम पिया, मिल गया मुझको कारवां। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। ढोल बजे तो ध्यान बरसे, घुंघरू गाया प्रेम के गीत। धरती झूमे अंबर नाचे, मधुर बने जीवन के संगीत। ओशो की मस्ती का जाम
पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। हर पल उत्सव, हर पल पूजा, हर पल नई कहानी है। जिसने होशो रस चखा है, उसकी दुनिया सुहानी है। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। मंदिर मस्जिद दूर रह गए, भीतर प्रभु का द्वार मिला। खुद को खोजने निकला था मैं, खुद में ही संसार मिला। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। सांस सांस में सुगंध बसी है, मन में छाई चांदनी। ओशो की मस्ती का जाम पिया, मिट गई सारी तिश्नगी। होशों की मस्ती का जाम हो गया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। आओ साथी साथ में झूमो, प्रेम का सागर बहता है। जो भी इसमें डुबकी लगाए, वह हंसता है वह गाता है। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। होशों की मस्ती का जाम पिया, मैं तो जग से बेगाना हो गया। नाचे मन मोरा पागल होकर, प्रेम का दीवाना हो गया। बैठ जाए होशो। चाहे तो प्रकाश पहले ही बुझा दें, ताकि पूरा अंधेरा कर ले। अगला प्रयोग हम लोग श्वास का थोड़ा सा करेंगे। आईफोन लगा ले, ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि आवाज हमारी सुनाई दे। दाएं में लगाएं, बायां खुला छोड़ें। सारी चेतना स्वयं पर फिकाई। बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। गहरी श्वास। श्वास हृदय तक जा रही है, हार्ट चक्र तक एक्सपैंड हो रहा है आपका हृदय चक्र। और गहरी छोड़े, चाहे तो नाक से ले और मुंह से छोड़।
का केंद्र, भक्ति का केंद्र हृदय। मस्तिष्क से हृदय पर, सारा ध्यान हृदय चक्र पर। श्वास मानो हृदय से ही आ रही है और हृदय से ही श्वास बाहर जा रही है। प्रेम, भक्ति और श्वास लेनी है, गहरी और धीमी। श्वास हृदय चक्र को विस्तार दे रही है। श्वासों के माध्यम से परमात्मा की ऊर्जा, अस्तित्व का प्रेम आपके हृदय में भरता जा रहा है। रोए रोए से प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय चक्र को विस्तार दे रही है। सारा ध्यान हार्ट चक्र पर। हृदय चक्र पर एक मीठा मीठा दबाव महसूस कर रहे हैं। हल्की मीठी दबाव की अनुभूति। बाहर जाते श्वास के साथ भाव करें कि आपके हृदय से एक मैत्री का भाव, एक प्रेम, करुणा की ऊर्जा बाहर जा रही है और पूरे अस्तित्व में फैल रही है। सभी प्राणियों का मंगल प्रेम से जुड़े ही हुए
से यही ऊर्जा बाहर जा रही है, प्रेम की ऊर्जा, मंगल की। पूरे अस्तित्व में फैल रही। इस भाव को गहराएं, सबका मंगल। श्वास को सामान्य हो जाने दे, भाव को गहराएं, पूरे अस्तित्व का मंगल हो, हर प्राणी का मंगल, हर श्वास सामान्य भाव को प्रदान करें। हृदय से ये भाव की ऊर्जा, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उनका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के धरती में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे।
सजगता से ईयर प्लग लगा लें। मंगल के साथ अस्तित्व से जुड़ाव हो गया। आप अलग थलग नहीं। इस भाव दशा को और गहराने दें। लाई डाउन इन सवासना, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। सभी का मंगल, अपना मंगल, एक विश्राम की दशा। सब एक है, एको हम द्वितीयो नास्ति। सबसे जुड़े ही हुए हैं। सारी धारणाएं, अब सारे भाव, सारे प्रयास छोड़ दें। स्वयं में जागे हुए विश्राम, जागे हुए विश्राम, विश्राम। विश्राम यानी प्रेम, जागना यानी होश। जय कृष्ण।